हाँ जी मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है पत्री व यूट्यूब चैनल के अंदर। बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। ट्राई ने शिकंजा कस दिया है भाई साहब जियो एंड एयरटेल के ऊपर। क्या शिकंजा कस दिया है, सुनो भाई साहब। आप सबको पता ही है कि थोड़े ही टाइम पहले ही एंट्री लेवल प्लानों को दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने बंद कर दिया था। एंट्री लेवल प्लान मतलब कि 249 वाला प्लान, जिसमें क्या है, डेली 1 GB डेटा और 28 दिनों की वैलिडिटी मिला करती थी। उस प्लान को, उस एंट्री लेवल प्लान को जियो एंड एयरटेल ने बंद कर दिया। अब ट्राई ने भाई साहब मुद्दा उठा लिया है और दोनों टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि आपने किस बिहाफ के ऊपर एंट्री लेवल प्लानों को बंद किया है। और एयरटेल ने तो भाई साहब सरासर भाई साहब मुंह पे बता दिया ट्राई को कि हमने वाकई में ही बंद किया है। किसी प्लेटफॉर्म के अंदर एयरटेल वाले ग्राहक एंट्री लेवल प्लान 249 वाला रिचार्ज नहीं करवा सकेंगे, और वो भी प्लान नहीं रिचार्ज करवा सकते जिसमें डेली 1 GB डेटा मिलता है। ओके जी। बाकी अगर जियो की बात करें, जियो ने बड़ी शानदार जवाब दिया है ट्राई को, और मतलब कि ट्राई को बोला है जियो ने कि हमने 249 वाला प्लान या फिर एंट्री लेवल प्लान जिसमें डेली 1 GB डेटा मिलता है उसको बंद नहीं किया है। ठीक है ना, वो अभी भी अवेलेबल है, बट हमारे माई जियो.com पे अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे, गूगल पे के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट हमारे स्टोरों के ऊपर अवेलेबल है। भाई स्टोरों के ऊपर कौन रिचार्ज करवाने जाएगा जियो को, मैं ये पूछना चाहता हूं। आजकल कौन स्टोर के ऊपर रिचार्ज करवाने जाएगा? पहले वो भाई साहब 100 रुपए का, 50 रुपए का तेल फूके जाएगा ना। मेरे जैसा बंदा अगर मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो 200 300 400 का मैं तेल फूक के जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहां से भाई साहब गांव से जियो स्टोर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर में एक 249 का रिचार्ज करवाने जाऊंगा, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा यार। मैं और 50 रुपए देके इनका 299 वाला रिचार्ज ना करवा लूंगा। तो चाहते ही ये है, मतलब कि ये चाहते ही है कि लोग 249 वाला रिचार्ज करवाए ना, 299 वाला या 349 वाला करवाएं, क्योंकि लोगों को मुश्किल आएगी, उनको घर से उठ के जाना पड़ेगा रिचार्ज करवाने के लिए। अगर वो रिचार्ज करवाने घर से उठ के जाएंगे तो भाई साहब उनका टाइम खराब होगा, ठीक है ना, पेट्रोल लगेगा, समय खराब होगा। तो इसी वजह से भाई साहब उनका दिमाग शातिर है कि लोग फिर जाएंगे नहीं, उनको मजबूरन फिर 299 349 वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा। बट हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ट्राई ने इस चीज के ऊपर मुद्दा उठाया है, जैसे इन्होंने पहले मुद्दा उठाया था। और ट्राई ने पहले भी टेलीकॉम कंपनी को बोला था कुछ ऐसे प्लान लॉन्च कीजिए, कुछ ऐसे प्लान लॉन्च कीजिए जिसमें ओनली कॉलिंग मिलती है, डेटा ना हो, ताकि जो लोग ओनली कॉलिंग वाला प्लान लेना चाहते हैं उनको ओनली कॉलिंग वाले प्लान रिचार्ज करवाने को देखने को मिले और करवा पाए। सो फिर क्या था, हमें ओनली कॉलिंग वाले प्लान देखने को मिले, ठीक है जी, बट वो भी कुछ ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं दे पाए। और अब मुद्दा आ चुका है एंट्री लेवल प्लानों को लेके। बाकी यार देखो, इन सारी मतलब दो टेलीकॉम कंपनियों ने फाइल जारी करके फाइल जमा करवाई है ट्राई को, और उस फाइल के अंदर दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने बताया है कि किस कारण की वजह से हमने एंट्री लेवल प्लानों को बंद किया है। अगर तो वो कारण, ठीक है ना, ट्राई को जायज लगे कि भाई जायज है, कोई बात नहीं, बंद कर लिए, तब तो वो प्लान वापस नहीं आएंगे। अगर तो भाई साहब जो कारण टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई को सौंपे हैं, बताए हैं, अगर भाई साहब ट्राई को वो नाजायज लगा, तब वो प्लान वापस आ सकते हैं, आ सकते हैं भाई। ये पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, प्लान आते जाते रहते हैं, ये भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यार देखो होता है क्या, बाकी आपको पता ही आजकल चलता है सारा कुछ, बाकी हम क्या ही बोले इसके ऊपर ठीक है ना। ओके, अगली अपडेट से अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सो बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल को गवर्नमेंट जमीन लेके दे रही है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के लगभग 930 गांव के अंदर गवर्नमेंट बीएसएनएल को जमीन लेके दे रही है। क्यों लेके दे रही है? ताकि उस जमीन के ऊपर बीएसएनएल टावर लगा सके, ठीक है ना। जो पंचायती जो होते हैं ना प्लॉट वगैरह, ठीक है ना, सो उनको लगभग 200 वर्ग मीटर, ठीक है ना, उनको जो जमीन सरकार बीएसएनएल को अलॉट कर रही है, दे दी है 930 गांव के अंदर। पहले
मतलब कि 2022 में जो कैबिनेट ने फैसला किया था कि लगभग 2751 गांव के अंदर बीएसएनएल को टावर लगाने के लिए जमीनें दी जाएंगी, बट कुछ कारण की वजह से ये नहीं हो पाया। अब 930 गांव के अंदर इनको जमीनें लागू कर दी गई हैं, इनके अंदर ये टावर लगाएंगे। कुछ गांव में आपको दिखा रहा हूं, लगभग 30 जिले हैं, 30 जिलों के अंदर 930 गांव के अंदर जमीनें लेके दे दी गई हैं बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने। आपको दिखा रहा हूं, आप देख लेना। और भाई साहब इन गांव के अंदर ये टावर लगेंगे 4G वाले, स्वदेशी, ठीक है ना, मेक इन इंडिया वाले। और भाई साहब इसके बाद 5G भी बहुत ही जल्द आने वाला है। अगली अपडेट आ रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट भाई साहब कुछ ऐसा प्लान बना रही है ताकि धोखाधड़ी जो हो रही है, जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी जो प्रॉब्लम्स है ना मार्केट में है कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो चुका है, आप हमें पैसे दीजिए, वो दीजिए, तो इस चीज को भाई साहब रोकने के लिए, फ्रॉड चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाला सिस्टम लेके आने वाली है। ये पहले भी मोबाइल वेरिफिकेशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने चालू किया था, बट फिर से ये करने वाली है क्योंकि 1.16 बिलियन मोबाइल कनेक्शन हो चुके हैं। इसको अगर बचाना है तो ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन गवर्नमेंट प्लान कर रही है। सो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कैसे होगा? सो जो आप गूगल पे या फिर बैंकों की जो एप्स वगैरह यूज करते हैं, तो जब आप उसमें लॉगिन करने जाएंगे, आप उसको यूज करने जाएंगे, जब लॉगिन करने जाएंगे मोबाइल नंबर डाल के, तो भाई साहब आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर पाएंगे, पहले आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है क्योंकि क्लियरली अभी नहीं बताया गया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। वेरिफिकेशन जैसे कि भाई साहब जो बंदा लॉगिन कर रहा है जिस ऐप के अंदर और जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहा है, वो मोबाइल नंबर उस बंदे का ही है, उसके नाम के ऊपर ही है ना, तो ये वेरिफिकेशन होगी। आपका मोबाइल, आपका भाई साहब सेल्फी वगैरह भी हो सकती है, आधार कार्ड से भी वेरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है ना, ये चेक करने के लिए कि जो मोबाइल नंबर है वो आपका ही है और जिस मतलब प्लेटफॉर्म से लिंक है वो भी फिर सुरक्षित है। और ये जो एप्स वगैरह हैं या फिर स्विगी वगैरह, जोमेटो वगैरह, मतलब कि जितनी गवर्नमेंट के अंदर जो जितनी भाई बैंकों वाली ऐप है गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनमें भी वेरिफिकेशन हो सकती है। और भाई सब जोमेटो, स्विगी वगैरह जो आम एप्लीकेशन है उनमें भी वेरिफिकेशन हो सकती है, ताकि कोई थर्ड पार्टी बंदा भाई साहब आपके साथ फ्रॉड ना करने पाए। कुछ ऐसा सिस्टम लेके आने वाली है गवर्नमेंट। सो आज की इस वीडियो में ये अपडेट थी, 3 अपडेट थी। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन मैं गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।